एक बार प्यार से गुड मॉर्निंग बोलो। अरे मेरे तो गले में प्रॉब्लम है भाई, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तुम तो अच्छे से बोल सकते हो। प्यार से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जो लोग ब्रश करके आए, शो मी सम टीथ। तो ये हाँ, चलो सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे, इरेक्ट। सभी का बैकबोन एकदम इरेक्ट। हाँ, वेरी गुड। कितना प्यारा बच्चा है मेरा, सबसे फेवरेट बच्चा है तू। मैं तेरा नाम भूल जाता हूँ बेटा, क्या नाम है? जो भी है, बट तेरे को एक दूसरा नाम रख दो चलेगा? मतलब सभी लोग हंसेंगे अभी। च्यवनप्राश। प्रांशु आता है ना उसमें भी च्यवनप्राश। मेरा प्यारा सा च्यवनप्राश है ना। मस्त लड़का है यार तू एकदम। मालूम है कि नहीं तेरे को? किसी लड़की ने बोला कि नहीं बोला अभी तक? है तेरी के, फिर तो पूरी नैया डूब गई तेरी। बट अच्छा लड़का है तू। आई एम टेलिंग यू ना, मेरे पर भरोसा है ना। खत्म हो गई बात। चलो मंचूरियन शुरू करेंगे अभी। लेट्स स्टार्ट। सो बॉयज एंड गर्ल्स, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर रहे थे कल। सो मैंने बताया था इधर याद करो। इधर कौन रहता है? इधर जो रहता है व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं सेलर, बायर। कल वो रिलेशनशिप याद है ना, एक ही व्यक्ति अलग अलग नाम से पहचाना जाएगा। तो पहले सेलर, बायर, क्रेडिटर, डेटर, ड्रॉवर, ड्रॉवी। एग्रीड? कौन किस पर बिल निकालता है? और ये क्या करता है? एक्सेप्ट नहीं किया तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है। तो एक्सेप्ट करने को ना। एग्रीड? एक्सेप्ट करने के बाद में वो ड्रॉवर के लिए बन जाएगा बीआर, बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉवी के लिए बन जाएगा बिल्स पेएबल। एग्रीड? तो पहले मैं आपको पूछूंगा एंट्री बताओ सेल की। डेटर्स टू सेल, फिर बिल मिला, उसकी एंट्री बीआर टू डेटर, दैट इज ड्रॉवी। उसके बाद में नेक्स्ट बिल इज रिटेन्ड, बिल इज एंडोर्स्ड, एंडोर्सी टू बीआर, बिल इज डिस्काउंटेड। मैडम आइए बैठिए नीचे। तू नहीं थी कल? हाँ कोई बात नहीं, सॉरी। अभी कोई बड़बड़ नहीं करते दिखा ना, ऐसा बोलना चालू नहीं किया ना तो मैं फटके दूंगा। गाउटी हाँ बताओ एंट्री क्या है? बैंक डिस्काउंट टू बीआर। अच्छा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बीआर, बरोबर है। अच्छा, उस बिल के साथ अब क्या होगा? या तो बिल होगा ऑनर या होगा डिसऑनर। रिटेन्ड वाला बिल ऑनर हुआ तो एंट्री क्या? कैश बैंक टू बीआर। अगर मान लो वो डिस्काउंट कराया था और ऑनर हुआ तो, और अगर एंडोर्स कराया था और ऑनर हुआ तो नो एंट्री। बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री बैंक टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। आपने आपके 12th में इसके साथ में बैंक चार्जेस की भी एंट्री की होगी, वो भी सही है। और बैंक चार्जेस की एंट्री अलग करना भी सही है। समझ में आ रही बात ध्यान में? तो मैंने इधर अलग करना ऐसा मानकर चला है। बिल उसके बाद में क्या हो सकता है? डिसऑनर। अगर डिसऑनर हुआ तो उसमें दो तरीके बनते हैं, नोटिंग चार्जेस इज पेड, नोटिंग चार्जेस इज नॉट पेड। मैं हमसे पूछता हूं, नोटिंग चार्जेस इज पेड तो किसमें मैंने ऐड करना सिखाया? पर्सनल अकाउंट में। क्या कभी भी ये ऐड होगा बीआर या बिल्स पेएबल में? नहीं। बिल सेंट फॉर कलेक्शन में? नहीं। सिंपल रूल क्या है? जब अगर बिल डिसऑनर हुआ तो एंट्री का सिंपल ट्रिक क्या है? जिससे पैसा आना है उसको डेबिट, जिसको देना है उसको क्रेडिट। सो अगर बिल रिटेन किया तो किसी को पैसा देना नहीं है, बट अपना बिल्स रिसीवेबल काम का नहीं रहा, तो एंट्री क्या होगी? डेटर्स टू बीआर या ड्रॉवी टू बीआर। टू कैश किसके लिए? नोटिंग चार्ज। अच्छा, बीआर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। डेटर्स टू बैंक, क्या? डेटर्स टू बैंक। डू यू अप्रिशिएट? अच्छा, बिल इज एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर्ड, एंट्री क्या है? डेटर्स टू एंडोर्सी। एग्रीड? डेटर्स टू एंडोर्सी। बड़ा सच्ची बता, घर पर पढ़ाई की क्या नहीं की? इसलिए नहीं आ रहा है, ये बाकी ये लोग करके आए हैं। वेरी गुड। अब मैं आज मजे लेना वाला हूं तेरे। फोर्थ एंट्री क्या? डेटर्स बिल सेंड फॉर कलेक्शन एंड डिसऑनर्ड। क्या एंट्री होगी? डेटर्स टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक, ये नोटिंग चार्जेस की एंट्री आएगी। अच्छा, अगर एनसी नहीं है तो क्या सिर्फ पहली और लास्ट वाली एंट्री चेंज होगी? पहली वाली एंट्री होगी डेटर्स टू बीआर, दूसरी वाली एंट्री होगी डेटर्स टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बाकी इसमें एंट्री सेम रहेगी, नोटिंग चार्जेस ऐड नहीं करना है। से यस, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। ओके, अभी आज हम जर्नल एंट्री को थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे। और ये एंट्री किसके आगे से ले जाएंगे? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ठीक है, तो चलो लिखो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी।
हेडिंग लिखो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। मैं एक बात पूछूं आपसे, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी जब मैं बोल रहा हूं तो अच्छा ठीक है, ये आगे बता दो। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी पहले ये परचेस करेगा, तो पहली एंट्री क्या होगी? परचेस, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? क्रेडिटर। ठीक है, अज्यूम करते हैं अमाउंट 10,000 10,000। मेरा थोबाड़ मत देखो, मेरे साथ लिखो। परचेसेस टू क्रेडिटर। मैथ्स के लेक्चर को क्यों नहीं आया? हाँ, क्या हुआ? क्या है बात भाई? अभी नहीं, मैं आपको क्लास में जिम्मेदारी सिखा रहा हूं बेटा। जब क्योंकि बात चलती है ना, तब हम ऐसा बोल देते हैं कि नहीं हम क्यों नहीं आए, क्यों सर नहीं आते। अब अपन नहीं आए ना तो कोई क्यों नहीं बोलेगा। अभी किया तुमने मैसेज? तुमने किया, ठीक है, तुमने मैसेज किया, गलत है बेटा। और मैं गलत चीज को सपोर्ट नहीं करता, कभी नहीं करता। ठीक है, तुम ऐसा मत सोचना बेटा कि मैं अभी तुमको पकड़ पकड़ के टारगेट कर रहा हूं। टारगेट नहीं कर रहा हूं मेरे बच्चे। मैं तुमको आज एक सीख देता हूं जीवन की, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सीख है। मैंने मेरे लाइफ में किसी के बारे में गलत बोलते हुए देखा और मैंने देखा कि उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। हाँ, जब हम इररिस्पॉन्सिबली बात करते हैं, सामने वाले आदमी को फायर कर दिया, उसकी लाइफ खराब हो गई। तुम्हारी उम्र आज छोटी है, तुम क्या जानते ही हो लाइफ में। द पर्सन इज गॉन। तो जब भी कभी हम कोई चीज बोले ना, तो पहले ये देखने का कि हम में कितनी फॉल्ट्स है, क्या हम में तो कोई फॉल्ट नहीं है, और उसके बाद में फॉल्ट है ना तो बोलना चाहिए। बिकॉज आई हैव सीन इट थ्रू माई आईज फ्रेंड्स। और भगवान ना करे तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो, बैंड बज जाएगी तुम्हारी। इट्स अ वेरी बैड थिंग कि आपका कोई रोल नहीं है तो साले आपकी बैंड बज रही है। गलत होता है। हमेशा बोलते हो सोच के बोलना, रूल बनाओ, और तुम्हें लोग इतना प्यार करेंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। बहुत प्यार करेंगे, ध्यान रखना ये बात है ना। चलो, एनी विच वेज, हमने पहले एंट्री क्या की? परचेसेस टू क्रेडिटर्स। पहली एंट्री बराबर हो गई। मैं अभी आपको सेकेंड एंट्री बोल रहा हूं बेटा जी। अब हम क्या करेंगे? क्रेडिटर को हमने पेमेंट करना है। अगर क्रेडिटर को कैश में पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? क्रेडिटर को कैश में पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो एंट्री क्या होगी? सो क्रेडिटर टू कैश की जगह पे मैं कैश दे रहा हूं या उसे कुछ दस्तावेज लिख, उसको क्या बोलते हैं? बिल्स पेएबल। रिमेंबर, बिल्स रिसीवेबल विल हैव डेबिट बैलेंस, बिल्स पेएबल बीइंग अ लायबिलिटी विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो बेटा जी हमारी एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। कितना लिखेंगे? 10,000 टू बिल्स पेएबल अकाउंट। $10,000 हैव यू ऑल अंडरस्टूड? अच्छा, मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम बाजार में जाकर प्लाईवुड खरीद के लेके आए, एग्रीड? तो प्लाईवुड खरीदने के बाद आप उस प्लाईवुड का क्या क्या कर सकते हो? मतलब फर्नीचर के नाम बताओ ना, क्या बोलोगे? टेबल, चेयर, कबर्ड, राइट? या यू कैन यूज इट एज अ फायरवुड, सपोज वस कम वस चेंज। या तुम उसका क्या कर सकते हो? रीसेल कर सकते हो, एग्रीड? तुम कई सारी चीजें कर सकते हो। तुम उसके कुछ ये बना सकते हो, स्पोर्ट्स मटेरियल बना सकते हो। बेटा जी, जो खरीदार होता है ना, जिसको मिलता है, वो उसके कई सारे यूजेस कर सकता है। बट देने वाले की बुक्स में एक ही एंट्री होगी सेल की। जैसे कल हमने देखा था, एक ड्रॉवर था, ड्रॉवर ने ड्रॉवी के ऊपर बिल निकाला और ड्रॉवी ने क्या किया? एक्सेप्ट। सो इनके हाथ में आया बीआर और इनके हाथ में बिल्स पेएबल, एग्रीड? ये बिल्स रिसीवेबल जिसके हाथ में आया, वो उसकी कई सारी चीजें कर सकता है। वो उसको क्या कर सकता है? रिटेन। वो उसको क्या कर सकता है? डिस्काउंट। वो उसको क्या कर सकता है? एंडोर्स। वो उसको क्या कर सकता है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बट जैसा एक प्लाईवुड बेचने वाला प्लाईवुड बेच चुका है, इसके बुक में सिर्फ सेल की एंट्री होती है, बट इसके बाद में ये परचेस करके उसके अलग अलग यूज कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
जैसे तुम बस में जा रहे हो, बस वाला एंट्री क्या करेगा? सिर्फ सेल ऑफ बस टिकट। बट बाय करने वाला क्या बोलेगा? जो ऑफिशियल ट्रिप पर जा रहा है वो बोलेगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस। जो तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स है जो जा रहे हैं वो बोलेंगे कन्वेंस एक्सपेंस। जो तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स नहीं है, मान लो कोई घूमने के लिए जा रहे हैं हॉलीडेज के लिए, वो हॉलीडे एक्सपेंस बोलेंगे। जो कोई स्टाफ को लेके जा रहे हैं कहीं पर ट्रेनिंग के लिए, वो बोलेंगे ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। तो जिसको खर्चा हो रहा है, जो कर रहा है, जिसको मिल रहा है, वो अलग अलग रूप से उसको यूज कर सकता है। देने वाले के लिए एक ही एंट्री होती है सेल की। वैसे ही जिसने बिल्स पेबल दिया उसके लिए लाइबिलिटी रहेगी, से यस। बट जो बीआर मिला है उसके लिए बहुत सारे अलग अलग वैरायटी है। तो यहां पर कोई भी एंट्री नहीं होगी रिटेन की, यहां पर कोई भी एंट्री नहीं होगी डिस्काउंट की, यहां पर कोई भी एंट्री नहीं होगी एंडोर्स की, यहां पर कोई भी एंट्री नहीं होगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन की। चारों सिनारियों में हमारे ड्रॉवी के बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। किन चार चीजों की एंट्री नहीं होगी? रिटेन के लिए, डिस्काउंटेड के लिए, एंडोर्स के लिए और सेंट फॉर कलेक्शन। क्योंकि ये जो भी चीजें कर रहा है वो कौन कर रहा है? ड्रॉवर। ड्रॉवी के पास तो है ही नहीं ना कोई डॉक्यूमेंट, उसने साइन कर दे दिया, अब वो आगे जा रहा है। यस और नो? सो बॉयज एंड गर्ल्स, आई हैव रिटन हियर नो एंट्री फॉर व्हाट? नो एंट्री फॉर डिस्काउंटेड। रिटेन की तो ऐसे भी एंट्री नहीं होती, बराबर ना? रिटेन की तो हम वहां पर भी नहीं करते। डिस्काउंटेड, एंडोर्स्ड एंड सेंट फॉर कलेक्शन। क्या सभी के बुक्स में दिख रहा है? क्या ये समझ में आया क्या? एंड बिल सेंट फॉर कलेक्शन। मैथ्स लेक्चर को क्यों नहीं आया? हाँ, क्या बोलूं यार, अभी मैं समझ में नहीं आ रहा है। ये फीडबैक दूंगा मैं सर को। हे पांडू, मैथ्स लेक्चर को क्यों नहीं है? और क्या हुआ था? कोरोना वायरस। क्या हुआ था बेटा? अच्छा, अभी ठीक हो गई? ऐसा क्यों? मैथ्स इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? बैठ नालायक, कौन से एंगल से बीमार लग रही भगवान जाने। बीमार को है ना गालियां दे रही, तो बोले ऐसा बीमार होता है। डॉक्टर का भरोसा उठ गया बीमारी पर से। इससे ज्यादा ठीक नहीं रह सकती तू, समझ में आ रहा है क्या? एक से खतरनाक बच्चे मिलते हैं यार, मतलब। चलो कोई नहीं, यहां तक समझ में आया नो एंट्री। अब जरा ध्यान से सुनो, ये बिल्स पेबल या तो हो जाएगा ऑनर या क्या हो जाएगा? डिसऑनर। अगर ऑनर हुआ तो हमारी एंट्री क्या होगी? बिल्स पेबल टू कैश। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? क्या एंट्री होगी? बिल्स पेबल टू कैश, मतलब बिल्स पेबल का कैश में पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर जो था वो तो नलिफाई हो गया, टू क्रेडिटर एंड डेबिट क्रेडिटर नलिफाइड। परचेसेस था वो चला जाएगा ट्रेडिंग में। जो बिल्स पेबल था वो लाइबिलिटी है, दिख रही है, तो उसको क्या करना होगा? सेटल। तो एंट्री क्या होगी? फोर्थ वन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। एग्रीड? दिस इज व्हेन बिल इज ऑनर्ड। ये क्या लिखूंगा? बिल इज ऑनर्ड, बिल इज ऑनर्ड। और उसको क्या लिखोगे आप? बिल इज ऑनर्ड क्या लिखोगे उसको? मत बताओ। 10,000। बिल्स पेबल इज ऑनर्ड। अच्छा, और एक क्या हो सकता है बिल के साथ? डिसऑनर। मैंने क्या बताया कि नोटिंग चार्जेस किसमें ऐड हो सकता है? पर्सनल अकाउंट। इसमें पर्सनल अकाउंट कौन है? पर्सनल अकाउंट क्रेडिटर है। तो बिल्स पेबल डिसऑनर हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? ये काम का नहीं रहा। तो बिल्स पेबल अभी भी रिवर्स ही होगा, बट अब हम क्या बोलेंगे? किसको पैसा देना बाकी है? क्रेडिटर से यस। अच्छा मुझे बताओ, नोटिंग चार्जेस ड्रॉवी के लिए क्या है? एक्सपेंस है ना। ड्रॉवी उसको बियर करने वाला है, उसका पेमेंट उसको आगे करना पड़ेगा। तो नोटिंग चार्जेस क्या है? एक्सपेंस। देखो दो शब्दों को समझो। नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय होल्डर, जिसके पास बीआर था वो भरेगा, बट उसको बीआर कौन करेगा? वो खर्चा कौन उठाएगा बाद में? ड्रॉवी, क्योंकि उसकी वजह से हुई ना प्रॉब्लम। सो जरा ध्यान से देखो, इधर मैं दो हिस्से लिखता हूं। एक इज डिसऑनर्ड, अब कोई घाई नहीं करेगा, कोई नहीं लिख रहा। डिसऑनर्ड विथ एनसी 100, और दूसरा वाला है
डिसऑनर्ड विदाउट एनसी। बेटा जब डिसऑनर हो जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं है बिल्स पेएबल का, वो अब बकवास है, वो वैल्यूलेस हो गया। तो बिल्स पेएबल रिवर्स करना पड़ेगा, बिल्स पेएबल नहीं है। अब हम क्या बोलेंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। ये कभी भी अपनी रकम को नहीं छोड़ता, ये 10,000। बट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पे करना है अभी 10,100। वाई 10,100? क्योंकि उस आदमी ने 100 रुपए नोटिंग चार्जेस भरे, और वो खर्चा उसको इसलिए हुआ क्योंकि हमने बिल को ऑनर नहीं कराया। तो ये बचा हुआ जो 100 रुपीज है वो नोटिंग चार्जेस मेरा खर्चा हुआ। सो हम इसको बोलेंगे नोटिंग चार्जेस, हाउ मच? 100। डू यू ऑल अप्रिशिएट? अच्छा, व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड विथ एनसी, व्हाट इज द एंट्री? बिल्स पेएबल 10,000 टू क्रेडिटर्स 10,000। तो विदाउट एनसी ना, विदाउट एनसी। ओ आई एम सो सॉरी पिल्लू, ये समझ में आया क्या सभी को? थोड़ा क्या देख रहे हो, लिखो अभी। सो डिसऑनर्ड विथ एनसी, डिसऑनर्ड विदाउट एनसी। इफ यू आर, अरे वाह 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 शक्तिमान, क्या बात है। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, चलो हो गया क्या यहां तक? मतलब अंगड़ा ही ले रहा शक्तिमान जैसे। चले भी आगे बात करें। हाँ, बात से ध्यान से सुनो। अभी तक हमने कौन सी एंट्री सीख ली? हमने वाला माल बेचा, बिल ड्रॉ किया, बिल को रिटेन किया, डिस्काउंट किया, एंडोर्स किया, सेंड फॉर कलेक्शन, वो ऑनर हुआ, वो डिसऑनर हुआ। दूसरे केस में हमने क्या एंट्री देख ली बेटा जी? बिल्स पेएबल, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री नहीं, बिल्स पेएबल के बाद में हमने ये पहले परचेज की एंट्री, फिर बिल्स पेएबल की एंट्री, फिर मैंने बोला रिटेन वगैरह की एंट्री नहीं होती, और फिर मैंने बताया ऑनर या डिसऑनर। ठीक है। सो एक बार परचेज की एंट्री बता दो वापस। परचेज टू क्रेडिटर। सेकेंड एंट्री बता दो। बिल्स पेएबल नहीं, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेएबल। क्रेडिटर को रिवर्स किया टू बिल्स पेएबल। अच्छा, उसको डिस्काउंट कराया, एंडोर्स कराया, सेंड फॉर कलेक्शन को एंट्री, नो एंट्री। अच्छा, बिल्स पेएबल इज ऑनर्ड, एंट्री क्या? बिल्स पेएबल टू कैश पब्लिक बैंक। बिल्स पेएबल इज डिसऑनर्ड, एंट्री क्या? बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर। अगर नोटिंग चार्जेस है तो बिल्स पेएबल नोटिंग चार्जेस टू क्रेडिटर। थम्स अप, यू हैव बीन डूइंग अमेजिंग। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। बेटा जी, कल मैंने आपको टेन्योर ऑफ द बिल सिखाया था। सो मान लो आज की तारीख है 1/1/2020। मान लेते हैं मैच्योरिटी डेट है 1/4/20। मानने में क्या जा रहा है? मैच्योरिटी डेट है 1/4/2020। मतलब एक आदमी जिसके पास बीआर था उसको पैसा मिलने वाला था 1/4/20 को 20,000 रुपीज। एक आदमी था जिसके पास बीआर है 1/1/20 को, और उसके हाथ में अभी बीआर है, उसको पैसा भी मिल रहा है क्या? नहीं। उसको पैसा कब मिलने वाला है? 1/4/2020 को। एकदम बिंदास। तो क्या हाथ ऊपर कर दो अगर नहीं समझा है तो। बोल क्या? नहीं समझा? वेरी गुड, एज एक्सपेक्टेड। ये बीच में गैप जो है बेटा जी, उसको क्या बोलते हैं हम? टेन्योर ऑफ द बिल। ये सारा अजम्पशन पर गेम चल रहा है। मैंने कहा कि एक बीआर है किसी आदमी के पास, मान लो मेरे पास है, उसके ऊपर जो डेट ऑफ द बिल लिखी है वो 1/1/20 है, और उसकी मैच्योरिटी डेट है वो है 1/4/20, और मैंने उसका अज्यूम किया अमाउंट 20,000। तो बस इसमें समझने भर की इतनी बात है कि पेमेंट आज नहीं हो रहा भाई, पेमेंट आज के 3 महीने बाद मिलने वाला है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर मान लो, कॉमन सेंस चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, अगर कोई व्यक्ति आपको पेमेंट जल्दी कर दे
उसको कायदे के हिसाब से 1420 को देना है, बट कायदे के हिसाब से 1420 को देना है, बट वो बंदा बोलता है मैं 1 मार्च 2020 को आपको पेमेंट कर रहा हूं। 1 महीने के पहले वो पेमेंट कर रहा है, तो आप मुझे बताओ आप उसको क्या देंगे? कॉमन सेंस है। अगर तुम भी किसी को पैसा जल्दी दोगे तो तुम उसको बोलोगे 1 महीना बाद में दूंगा तो भी उतना ही देना है, और 1 महीने पहले देना है तो मैं तुम्हें पैसा पूरा दूंगा या कम दूंगा? कम। से यस। मैथ्स लेक्चर क्यों नहीं है? सो कैन आई नॉट से 1 मार्च 2020 को अगर आप पेमेंट करते हो या यू रिसीव द पेमेंट, यू आर गोना गिव डिस्काउंट। अब जरा एंट्री देख लेते। पहली वाली एंट्री क्या होगी? मैं किसके बुक्स में होगी? ड्रॉवर और ड्रॉवी दोनों साइड में कर रहा हूं, ड्रॉवर और ड्रॉवी। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। पहली एंट्री होगी इधर डेटर्स टू सेल, बरोबर है ना? एकदम बेसिक से जाएंगे। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बरोबर है पिल्लया? लेट्स अज्यूम द अमाउंट 20,000 20,000। फिर बेटा जी नेक्स्ट एंट्री हुई बीआर टू डेटर्स, बरोबर है बेटा? अमाउंट होगी 20,000 20,000। अब बेटा जी वो पैसा आपको क्या कर रहा है? जल्दी दे रहा है, हाँ या ना? वो पैसा आपको जल्दी दे रहा है। अब इस केस में आपकी एंट्री होगी, ध्यान से देखो, कैश ऑब्लिक बैंक, लेट्स अज्यूम 19,500। जल्दी दे रहा है तो कम दे रहा है। अब डिस्काउंट वर्ड नहीं यूज करेंगे, आप वर्ड यूज करेंगे रिबेट। इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ द बिल। तुमने जो पढ़ा वो सही समझा, डिस्काउंट होना चाहिए, तो डिस्काउंट को इधर नाम डिस्काउंट नहीं वर्ड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? रिबेट। अब मुझे बताओ डिस्काउंट कहां जाता है? P&L के डेबिट में एक्सपेंस होगा, वैसे ही रिबेट ये डिस्काउंट ही है, बट नाम क्या बोलेंगे हम? रिबेट। तो कहां जाएगा रिबेट? P&L डेबिट साइड। सो कम्स अ क्वेश्चन, व्हाट इज रिबेट? इट इज नथिंग बट डिस्काउंट। सो हम लिखेंगे रिबेट अकाउंट डेबिट 500 एंड टू व्हाट? BR हाउ मच? 20,000। समझे क्या नहीं? ये वाली जो एंट्री है इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ द बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल। बेटा मैं एक बात पूछूं क्या? इसको कई बार परसेंटेज के भाव में भी दिया जाता है। परसेंटेज के भाव में कैसे दिया जाता है? वह ऐसा बोलेंगे कि इट इज रिटायर्ड एट 10% पर एनम, तो आपको क्या करना होगा? 20,000 लेना पड़ेगा, इंटू 10% लेना पड़ेगा, इंटू 1/12। वाई 1/12? पेमेंट कितना जल्दी कर रहा है? 1 महीना पहले कर रहा है, इसलिए 1/12। सो बेटा जी प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नॉट डिफिकल्ट। तुम कॉमन सेंस लगाओ फिर आएगा आंसर। पहली 2 एंट्री नॉर्मल है, तीसरी वाली एंट्री में तुमको रिटायरमेंट बोल रहा है, डर क्यों रहे हो? और एग्जाम में जो क्वेश्चन है या मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है, मेजॉरिटी क्वेश्चन रिटायरमेंट के या रिन्यूअल के है। बट रिटायरमेंट में हो क्या रहा है? कॉमन सेंस क्या है? पैसा पहले दे रहा है, तो पहले दे रहा है तो हमें पैसा पूरा मिलेगा, कम मिलेगा? कम मिलेगा। अब उसको नाम सिर्फ देना क्या है? रिबेट। वैसे ही ड्रॉवी अपने बुक्स में इसकी एंट्री क्या करेगा जरा देखते हैं। ड्रॉवी पहली एंट्री करेगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। एक 2 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो, पिल्लू 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 पिल्लू। हाँ, पहली एंट्री परचेसेस टू क्रेडिटर्स, बरोबर है पिल्लू? सो मैं एंट्री लिख दूंगा 20,000 20,000। अब क्रेडिटर्स को हमने क्या दे दिया? बिल्स पेएबल। सो हमारी एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। कितना आ जाएगा? 2020। अब इनको डिस्काउंट मिलेगा तो इसके लिए डिस्काउंट क्या होगा? इनकम। तो ये पेमेंट क्या करेंगे? कैश। सो बेटा जी एंट्री होगी, मैंने आपको हमेशा समझाया कि बिल्स पेएबल बीआर अपनी अमाउंट चेंज नहीं करता। सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 20,000। सेटल हुआ क्या बिल्स पेएबल? बट टू कैश ऑब्लिक बैंक हम बोलेंगे 19,500 टू रिबेट 500। क्या आप मुझे बता सकते हो 500 कहां जाएगा? P&L credit side. So in the books of drawee it will go to P&L credit side. In the books of drawer it will go to P&L debit side. Say yes. Can you please write it down? Figure it out. ये कौन सा वाला सिखाया बेटा मैंने आपको? रिटायरमेंट ऑफ बिल। पहले ऊपर वाला लिख लेना, फिर ऊपर करता हूं, क्योंकि बाकी बच्चे अभी लिखना शुरू कर रहे हैं ना। तू गधेड़ा पहले लिख कर रखा, शाकाल नालायक। एक दिन सारे बाल उड़ जाएंगे, देख लेना तेरे।
Done, done, done? Yes. Now, boys and girls, let's go on to the next step. We are going to talk about what? We are going to talk about what? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. Renewal. So, write down the heading, renewal of the bill. Renewal of the bill. एज यूजुअल वापस पहले मैं आपको ये प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है. अब भाई ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मैं हर एक चीज अज्यूम कर रहा हूं शुरुआत में, क्या ऐसा हुआ, ऐसा क्या करेंगे वगैरह वगैरह. सो एक आदमी है जिसके पास बिल है 1120 का, जिसका अमाउंट है बेटा जी BR है, अमाउंट है 20,000. ठीक है. सो कैन आई राइट डाउन 20,000 का बिल है. इसका पेमेंट उसको करना था 1420 को. इसका पेमेंट उसको करना था 1420 को. सो 1420 को पेमेंट नहीं कर रहा है वो बोल रहा है कि मेरे को और मोहलत चाहिए, तो पेमेंट करेगा आगे. तो ये बिल्कुल रिटायरमेंट के अपोजिट है. रिटायरमेंट में आपकी मैच्योरिटी डेट के पहले पेमेंट होता है, रिन्यूअल में आपकी मैच्योरिटी डेट के बाद पेमेंट होता है. एग्रीड. सो जब बाद पेमेंट होता है तो लेट्स अज्यूम 1620 को पेमेंट होगा. मेरा आपसे प्रश्न है, इस केस में आप पहले कॉमन सेंस लगाकर बताओ आप क्या करोगे, क्या मांगोगे आप उससे? इंटरेस्ट मांगोगे. कॉमन सेंस लग रहा है. यू विल आस्क फॉर इंटरेस्ट. व्हाई विल यू आस्क फॉर इंटरेस्ट? बिल्कुल सही, क्योंकि पेमेंट लेट कर रहा है. तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले जब रिन्यूअल करना है तो पुराना बिल एक्सपायर हो जाएगा. अब देखो, दो दस्तावेज पर जो मैच्योरिटी डेट लिखी है वो मैच्योरिटी डेट निकल गई तो वो बिल क्या हो जाएगा? एक्सपायर. प्रत्येक चीज की एक मैच्योरिटी डेट होती है, वो मैच्योरिटी डेट के बाद में वो दस्तावेज किसी के पास लेके जाओगे तो कोई काम का नहीं. तो इसलिए यहां पर रिन्यूअल में आपको पहली एंट्री करनी पड़ती है किसकी? इट इज कॉल्ड एज व्हाट आई से डिसऑनर की. डिसऑनर जनरली विदाउट एनसी. तो बताओ डिसऑनर की एंट्री मैंने ड्रॉवर के बुक्स में क्या सिखाई? ड्रॉवी टू व्हाट? टू बिल्स रिसीवेबल, टू बैंक in case of discounted, to bill sent for collection or to endorsee. बुम्बुल्ला. समझ में आ रहा है क्या? पहली एंट्री आपको किसकी करनी पड़ेगी? डिसऑनर. तो डिसऑनर की एंट्री बताओ पहली क्या? डेटर्स टू BR. अगर एंडोर्स किया है तो डेटर्स टू एंडोर्सी. पूरा बोल बे लाइक. बिल डिस्काउंट कराया तो डेटर्स टू बैंक. अगर बिल सेंट फॉर कलेक्शन, डेटर्स टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन. क्यों ये एंट्री करनी पड़ेगी? क्योंकि पुराना जो डॉक्यूमेंट है वो फालतू हो गया, उसका कोई अभी मतलब नहीं रहेगा. तो पहले आप क्या करोगे? डिसऑनर की एंट्री करोगे. पूरी एंट्रीज बाकायदा आपको कर कर दिखाऊंगा तो समझ में आएगा. दूसरी एंट्री करनी होगी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन की. इंटरेस्ट कैलकुलेशन की. मुझे बताओ, जिसको ड्रॉवर है उसको इंटरेस्ट मिलेगा या पे करना पड़ेगा? ड्रॉवर को मिलेगा, क्योंकि लेट हो रहा है पेमेंट तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा. इंटरेस्ट इनकम होगी कि एक्सपेंस होगा? इनकम. तो कौन सा बैलेंस आएगा? क्रेडिट बैलेंस. एकदम कॉमन सेंस वाली बात. तो इंटरेस्ट को यहां पर क्रेडिट बैलेंस आएगा. आपको नेक्स्ट चीज करनी होगी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन. इधर चाहिए CS. व्हाट इज CS? व्हाट इज CS? कॉमन सेंस. क्यों कॉमन सेंस चाहिए? क्यों ये सिखाया नहीं जा सकता. तुम्हें प्रॉब्लम अच्छे से पढ़नी पड़ेगी फिर समझ में आएगा. जैसे एक उदाहरण बताता हूं. 20,000 का बिल है. मैं आनंद भांगड़िया हूं, सपोज मैं ड्रॉवर हूं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे 1/4/2020 को 20,000 रुपए मिलने वाले. अब वो बंदा दे नहीं रहा है. बट तुम्हें क्या लगता है? मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, व्यापारी हूं, मैंने भी किसी को कमिट करके रखा होगा कि मैं तुझे आज की तारीख के बाद में 20,000 रुपए दे दूंगा. ऐसे ही होता है ना, व्यापार तो ऐसे ही होता है. तो मैं क्या बोलूंगा उसको? भाई तू 20,000 नहीं दे पा रहा, कोई बात नहीं, धंधे में एक दूसरे को जानते हैं हम लोग, बोला कितना जम रहा है उतना तो दे दे. भाई मैंने किसी को बोल के रखा है 6,000 तो दे. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर वो बिल रिन्यू भी करा रहा है तो वो खुद का नहीं सोचेगा, क्योंकि उससे आगे व्यापार करना है मुझसे वापस. तो मैं उसे क्या कहूंगा? भाई तू देख यार 20,000 नहीं दे पा रहा, कोई बात नहीं, बट कुछ तो दे. तो जब वो कुछ तो देता है तो मुझे देता है 6,000. लगाओ अपने दिमाग के घोड़े और मुझे बताओ अभी इंटरेस्ट 20,000 पर निकलेगा या 14,000 पर या 6,000 पर? तो मतलब जिस अमाउंट का भुगतान तुरंत हो जाए उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा. हैप्पी? अब ये सिखाया नहीं जा सकता, ये समझना ही पड़ेगा उधर कि आपको कौन सी अमाउंट लेस करनी है. तो अगर इमीडिएट पेमेंट का जो भी होएगा वो आप क्या करोगे? माइनस.
So interest will be based on common sense. Then you have to make the entry of cash received की भी एंट्री करनी पड़ेगी. सर कैश रिसीव्ड क्यों? अगर कोई कैश मिल रही है तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी. कैश की एंट्री क्या होगी? कैश टू डेटर्स. बीआर नहीं बोलने का, क्योंकि बीआर तो डिसऑनर हो चुका. बीआर तो इधर डिसऑनर कर चुके ना, तो एंट्री क्या होगी? कैश टू डेटर्स. और चौथी एंट्री होगी नया बिल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो न्यू बिल ड्रॉन. यस बिल्कुल सही बेटा, बीआर टू डेटर्स. बीआर टू डेटर्स. अब ये बिल आगे जाके क्या होगा? ऑनर या डिसऑनर. तो आगे जाकर अब पुराने बिल को भूल जाना, अभी किस बिल को याद रखना? न्यू बिल. अभी तुम्हें पता है इसमें अब मॉड्यूल को बहुत मजा आती है. पहले उस बिल को रिन्यू कराएगी, रिन्यू करा के फिर आगे जाके उसकी ड्यू डेट जो आएगी उस दिन वो बिल हो जाएगा डिसऑनर, और फिर वो आदमी हो जाएगा इंसॉल्वेंट. फिर वो बोलेगा मैं पैसा नहीं दे रहा हूं. तो ये वाली सारी चीजें मैं आपको आगे सिखाऊंगा. आज सिर्फ स्टोरी लाइन बना रहे हैं अपन. स्टोरी लाइन मतलब आज ही करेंगे सॉल्व, बट कल से आज मैं स्टोरी लाइन को आगे लेके जा रहा हूं. तो कल की एंट्रीज अगर आपको परफेक्ट है तो हम आगे बढ़ रहे हैं. हमने क्या कहा कि भाई जी जो बाकी की एंट्रीज है वो एज इट इज रहेगी. रिन्यूअल ऑफ द बिल में 4 चीजें और करनी पड़ेगी. पहले पुराना बिल कैंसिल, दूसरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन विच इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, थर्ड चीज आपको जो कैश मिली उसकी एंट्री, और चौथी चीज नए बिल के एंट्री करनी होगी. से यस. So boys and girls and boys, can you please write it down so far? Then I shall take you to the next level. भाई जी जम गए क्या? बात को समझ गए? ओके. तो अभी हम क्या करेंगे? हम एंट्री करना शुरू करेंगे क्या? तो अब बेटा आपको क्या करना है? 2 हिस्से कर देने इसके. एक किसके बुक्स में करेंगे? ड्रॉवर. और एक किसके बुक्स में? ड्रॉवी. तो बेटा पहले ड्रॉवर की बुक्स में एंट्री कर दे. पहले ड्रॉवर ने क्या किया होगा? सेल. बोलो ना वे. हाँ. सो बेटा जी पहली एंट्री होगी डेटर्स टू सेल्स. जानबूझकर मैं शुरुआत से क्यों करता हूं यार? एकदम क्लियर रहना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं एंट्री. 20,000. फिर पहले लेवल पर उसने मेरे को क्या किया होगा? बिल दिया होगा. सो बेटा बिल दिया, उसकी एंट्री बताओ. तो क्या बोलते, कुछ समझ में नहीं आता. सो तुमने बोला बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स. हाउ मच बेटा? 20,000. 20,000. अच्छा अब मैंने बिल को क्या कर दिया? रिटेन. नो एंट्री. या मैं बिल को क्या कर सकता हूं? एंडोर्स. क्या एंट्री हो जाएगी? एंडोर्स टू बीआर. या मैं उसको क्या कर सकता हूं? डिस्काउंट. एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक डिस्काउंट टू बीआर. या क्या हो जाएगा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन. तो बेटा मैं वो चारों ऑप्शन अभी नहीं लिख पाऊंगा, तो मैं बोल रहा हूं कि इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, वो इधर आएगा. मैं अज्यूम कर रहा हूं क्या किया गया है? रिटेन्ड. रिटेन्ड की कोई एंट्री आएगी क्या? नहीं. अब थर्ड केस में एक जस्ट मिनट, ये इंटरेस्ट की एंट्री 2 मिनट पिल्लुड़ी. चलो ठीक है. मतलब क्या है कि इसमें 2-3 तरीके एंट्रीज करने का. मैं आपको वही तरीका सिखाऊंगा जो मॉड्यूल में है, so that there is no chaos and confusion later on when you refer the module. Answer should perfectly match. तो अभी थर्ड लेवल पर क्या करना था बेटा? मैंने आपको बिल को पहले डिसऑनर. अभी हम किस में जा रहे हैं? रिन्यूअल में. सो रिन्यूअल के एंट्री में पहले क्या करना पड़ेगा? डिसऑनर. एंट्री क्या होगी? डेटर्स टू बीआर 20,000 टू बीआर 20,000. बोलो हाँ. अच्छा अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? फोर्थ एंट्री किसकी करने की? इंटरेस्ट.
कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अब एक्चुअल फिगर्स में आगे देखूंगा, बट अब मुझे बताओ सोचकर, इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, इनकम या एक्सपेंस? सो बेटा जी एंट्री क्या होगी, डेटर्स टू इंटरेस्ट। बेटा कैश नहीं बोल सकते। क्यों कैश नहीं बोल सकते? क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कैश दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो हम इसको लोड कर देंगे किसके अकाउंट में, डेटर्स के अकाउंट में। कई बार इसकी एंट्री तुम जैसे बता रहे हो वैसे भी होती है, कैश टू इंटरेस्ट, बट यहां पर हम पहले क्या कर रहे हैं, इसको पर्सनल अकाउंट में लोड कर रहे हैं। कितना, 100। से यस, ये वाली एंट्री समझ में आई क्या, डेटर्स टू इंटरेस्ट। तो पहली वाली एंट्री डिसऑनर की, नेक्स्ट वाली एंट्री इंटरेस्ट की, जो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा विथ कॉमन सेंस। फोर्थ के बाद में फिफ्थ एंट्री, कैश रिसीव्ड। मान लेते हैं आपको कैश मिली, कैश अकाउंट डेबिट 6100। ये कैसे बोलते हैं, ड्रॉवी विल पे 6000 अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑफ ₹100। सो ड्रॉवी ने कितने रुपए दिए, 6100 टू डेटर्स 6100। सिर्फ गधेड़ा बच्चा इसकी एंट्री क्या करेगा, कैश 6100 टू डेटर्स 6000 टू इंटरेस्ट 100। ये एंट्री गलत क्यों हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑलरेडी तुमने कहां लोड कर दिया है, डेटर्स में, तो दोबारा इंटरेस्ट की अकाउंटिंग करोगे तो इंटरेस्ट की अकाउंटिंग दो बार हो जाएगी। तो या तो तुम ये वाली एंट्री करो, ये वाली एंट्री नहीं कर रहे हो तो फिर एंट्री ठीक है, क्या ये वाली नहीं कर रहे हो, सपोज ये नहीं कर रहे हो, तो फिर एंट्री क्या होगी, कैश 6100 टू डेटर्स 6000 टू इंटरेस्ट 100। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट बेटा जी तुम फिर हर बार फंसते रहोगे, इंटरेस्ट कैश में मिला तो ये एंट्री चल जाएगी, कैश में नहीं मिला तो एंट्री यही करनी पड़ेगी, डेटर्स टू इंटरेस्ट। तो अभी अभी हम क्या करेंगे, अभी के लिए इतनी एंट्री समझ जाते हैं, आगे चाहिए तो इसमें वराई कर देंगे। एग्रीड? सो बेटा जी मुझे बताओ, इंटरेस्ट किसमें लोड करने का, पहले डेटर में। डेटर को कौन सा बैलेंस होता है, तो अगर इंटरेस्ट लोड करना है तो मैं क्या करूंगा, उसमें डेबिट करूंगा, ऐड करूंगा, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब जब पैसा मिलेगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश टू डेटर्स, डू नॉट से इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट फिर डबल अकाउंटिंग हो जाएगी। हाँ या ना, 6100। मैं आगे नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे ये नहीं बोल देते कि गो हेड, कोई क्वेरी है तो पूछ लो। बेटा कोई क्वेरी, पक्का श्योर हो? अब मैं आपसे नेक्स्ट एंट्री बता रहा हूं बेटा 6। मुझे बताओ उस डेटर से अपने को कितने रुपए आने थे। ये देखो, इधर डेटर 20,000 था, इधर डेटर नलिफाइड। पुरानी चीज को भूल जाओ। क्यों पुरानी चीज को भूल जाओ, क्योंकि बेटा जी यहां पर आपका अकाउंट नलिफाई हो गया था। नए बिल के बारे में सोचते तो पहले पुराना बिल डिसऑनर हुआ था क्या, कैलकुलेटर लीजिए, पुराना बिल कितने का था, 20,000। ऐड करिए, आपको उस डेटर से और कितने रुपए आने थे, 100 रुपीज इंटरेस्ट के आने थे। माइनस कीजिए जितने रुपए आपको ऑलरेडी आ गए, कितने आ गए, नहीं मैं पूछ रहा हूं कितने आ गए वो बता। सो माइनस 6100, तो कितना आ जाएगा, 14,000। कॉमन सेंस लगाएंगे वापिस। मैं वापिस पूछता हूं, डेटर से कितने आने थे, तो कौन सा वाला बिल डिसऑनर हुआ, 20,000 का, तो 20,000 आने थे। क्या आप उससे इंटरेस्ट वसूलने वाले हो, यस। तो टोटल कितने आने चाहिए थे, 20,100 माइनस जितने आ गए 6,100, कितने आने बाकी है, 14,000। नया बिल कितने का होगा, 14,000। ये भी कॉमन सेंस ही है। किसको समझ नहीं आया, जल्दबाजी मत करो, घाई मत करो, मुझे आगे जाने मत दो, अगर नहीं समझ में मैं समझा दूंगा। ओरिजिनल बिल 20,000 का था, वो डिसऑनर हुआ तो वो पैसा तो आना है, उसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट, क्योंकि वो भी उससे ही वसूल करेंगे। जितना आ गया वो उससे क्या कर देंगे, माइनस। तो बेटा मुझे नए बिल की अमाउंट मिल जाएगी। सो बेटा जी मेरी नेक्स्ट एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, बी आर बिल्स रिसीवेबल, कितना, 14,000 टू व्हाट, डेटर्स 14,000। से यस। बेटा अब मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन, अगर बिल आगे डिसऑनर हुआ या ऑनर हुआ तो कितने का होगा, क्योंकि पहले वाला बिल अभी भूल जाने का, अभी नया वाला बिल। अब वो क्या बोलेंगे सुनो, आगे का पढ़ा देता हूं कि सर ये 14,000 का बिल ऑन द ड्यू डेट डिसऑनर हो गया, तो क्या एंट्री करोगे, बोलो ना डिसऑनर की एंट्री, डेटर्स टू बी आर, कितना अमाउंट हो जाएगा, 14,000 14,000। एग्रीड? अगर नोटिंग चार्जेस है तो नोटिंग चार्जेस ऐड कर देंगे। तो मैं एक रूल बताता हूं, यहां पर जब भी कोई बिल डिसऑनर हो ना तो समझ जाना उतना बैलेंस आना बाकी है। अब जैसे यहां पर 20,000 का कोई लेना देना नहीं, ऊपर का तुम कैलकुलेशन भी कर देखोगे तो बैलेंस 14,000 ही आएगा। एक बार बस तुम्हारी खुशी के लिए एक बार कर दिखाता हूं, कैलकुलेटर पर लो, 20,000 डेबिट बैलेंस बरोबर है, माइनस करो 20,000,
क्यों? क्योंकि 20,000 क्रेडिट हुआ। प्लस करो 20,000, प्लस करो 100, माइनस करो 6,100, राइट, माइनस करो 14,000, ठीक है। अब इधर आपका बैलेंस क्या हो गया होगा? 0। अब मैं अगर इसको डिसऑनर करता हूं तो वापस एंट्री क्या कर दूंगा? डेटर्स टू बिल्स रिसीवेबल, कितने अमाउंट कर दूंगा? 14,000। अभी इधर तक 0 हो गया था, अब वापस क्या कर दूंगा? इधर ऐड 14,000। तो मैंने कहा तो था कि बेटा जी पुरानी हर एक अमाउंट को भूल जाने का, जो बिल डिसऑनर हुआ उतनी अमाउंट आनी बाकी है। अभी कितने का बिल डिसऑनर हुआ? 14,000। इससे क्या होगा कि आप बच जाओगे। मेजॉरिटी बच्चा क्या करता है? पूरा कैलकुलेशन करते आता, करने की जरूरत ही नहीं है। जो बिल डिसऑनर हुआ है उतनी अमाउंट आनी बाकी है। अभी कितने का बिल डिसऑनर हुआ है? 14,000। तो कितनी अमाउंट आनी बाकी है? 14,000। तो उसको डिसऑनर किया, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट होगा इसका मतलब उसका बिल ऑनर नहीं होगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं, जब कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पूरा पैसा देता है, कम देता है? तो ऐसा बोलेंगे कि 14,000 में से आप सिर्फ 10,000 मिले, तो एंट्री क्या होगी? कैश 10,000, बैड डेट 4,000, टू डेटर्स 14,000. You'll get marks for this. You getting my point? So what is the 8th entry I do? Bank account debit. Can I not have the figure? 10,000. Bad dates 4,000. 2. Daters. Can I have the figure please? 14,000. Am I communicating, friends? Yes. बैंक बैड डेट्स टू डेटर्स, ये कब की एंट्री है बेटा जी? ये जब मैं बोल रहा हूं इनसॉल्वेंट हुआ तो। और इधर क्या है? इसको बोलते हैं डिविडेंड रिसीव्ड। अब ये डिविडेंड का कोई लेना देना नहीं, कंपनी फाइनल अकाउंट से, वर्ड ऐसे बोलते हैं फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड। फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी। आहू आहू, चलो मुझे एंट्रीज बताओ। मुझे समझ नहीं आ रही, एंट्रीज बताओ ना। पहली वाली एंट्री, पहले डेटर्स टू सेल फील हुआ, क्या हुआ? अब एंट्री से बताओ मुझे कि क्या हुआ, इस एंट्री का मीनिंग क्या है? सेल हुआ। फिर बीआर टू डेटर्स, फील करके बताओ एंट्री का मीनिंग क्या है? न्यू बिल या सिर्फ बिल ड्रॉ किया? बिल ड्रॉ किया। अच्छा, ड्यू डेट के दिन उस आदमी ने पैसे दिए या नहीं दिए? मैंने आपको इसके बाद में 4 का सीक्वेंस बताया, राइट। पहले क्या करने का? डिसऑनर। डिसऑनर की एंट्री बताओ। डेटर्स टू बीआर, अगर नोटिंग चार्जेस रहा तो नोटिंग चार्जेस भी आएगा। एग्रीड। अब ये मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा, अब आपको बता चुका हूं कि नोटिंग चार्जेस का कैसा ट्रीटमेंट। प्रॉब्लम बोली नोटिंग चार्जेस है तो वो भी ऐड करेंगे, डेटर्स टू बीआर टू कैश, अगर नोटिंग चार्जेस है तो। एग्रीड। सो डिसऑनर। फिर नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन का तरीका एकदम कॉमन सेंस है, जो आ गया है वो माइनस कर देंगे, जो नहीं आया उसका कैलकुलेशन करेंगे। एग्रीड। तो उसकी एंट्री क्या होगी? डेटर्स टू इंटरेस्ट। फिर पैसा आया, उसकी एंट्री कैश टू डेटर्स। चौथी एंट्री नया जो बैलेंस बचा उसका क्या? बीआर टू डेटर्स। कॉमन सेंस सुनो, इसका मैं लॉजिक बताता हूं कैसे निकालने का। कितने का नया बीआर होगा? जो पहला वाला बिल डिसऑनर हुआ है वो, तो उसके अंदर ऐड करो एनसी इफ एनी, एनसी इफ एनी ऐड करो इंटरेस्ट, और माइनस कर दो जो पैसा मिल गया। कॉमन सेंस लगाएंगे वापस। पहले क्या लेने का? बीआर की अमाउंट प्लस एनसी अमाउंट, क्योंकि वो भी उससे रिकवर करना है, प्लस इंटरेस्ट क्योंकि लेट पेमेंट कर रहा है, माइनस अमाउंट रिसीव्ड है। तो ये शॉर्टकट लिख कर दूंगा मैं, इससे आपको नए बिल की अमाउंट मिल जाएगी। चलो अभी मुझे नए बिल की अमाउंट का मतलब नए बिल का एंट्री बताओ। बीआर टू डेटर्स। अच्छा, उसके बाद में ये बीआर आगे चलकर क्या हो जाएगा? डिसऑनर। क्यों डिसऑनर हुआ? इंसॉल्वेंट। तो एंट्री क्या होगी? डेटर्स टू बीआर। अच्छा, नोटिंग चार्जेस है तो डेटर्स टू बीआर टू कैश। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये जो डेटर्स का बैलेंस है उसमें से कुछ पैसा मिलेगा तुमको। मैंने क्या बोला? ऊपर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जो बिल डिसऑनर हुआ है उसके अमाउंट, और अगर एनसी है तो एनसी भी ऐड कर देने। दोनों की टोटल, मतलब एनसी और डेटर्स की टोटल, बीआर की टोटल। अब समझ में आ रहा है क्या? कुल मिलाकर डेटर्स को जितने से डेबिट किया वो पैसा आना बाकी है। एग्रीड। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे या वो बोलेंगे कि हमको इतना डिविडेंड मिला है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी कैश बैड डेट्स टू डेटर्स। समझे? फॉर दिस यू आर गोना गेट गुड 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 मार्क्स। कोई क्वेरी है तो मुझे हाथ ऊपर करके बता दो।
अच्छा सुनो ना, मैं चाहता हूं तुम कहीं रफ में ड्रॉवी के बुक्स में एंट्रीज करो, क्योंकि देखो सुनो, एंट्रीज अकाउंट्स की रूह है बेटा, इसको पकड़ में लेके आओगे ना तो आराम से करोगे। संगीत नहीं होता क्या? अगर संगीत के अंदर सारे गमपा अच्छे से समझ में आता है तो अच्छे से संगीत बन जाता है। ऐसे रफ में ट्राई करो ना, क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं करवा दूंगा। ड्रॉवर के बुक्स में बैड डेट्स है, ड्रॉवी के बुक्स में उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं। ड्रॉवर के बुक्स में जो बैड डेट्स होता है वो पेमेंट कर नहीं पाते तो उसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। तो जिसको कम पैसा मिलता है वो बैड डेट्स बोलता है, जो कम पैसा देता है उसको क्या बोलता है, वो डेफिशिएंसी। क्या हरियाणा लिखा, मेरा राजा बेटा एकदम। चले भी आगे। ऑलराइट, सो पीपल, हियर वी चेक in the books of Drawey, what is the first entry? Purchases to creditors. $20,000 सही है। सेकेंड एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेएबल, क्रेडिटर डेबिट टू बिल्स पेएबल, ठीक है। ये 20,000। फिर अभी अपना बिल रिन्यू कराना है तो कितनी स्टेप फॉलो करते हैं, 4। पहला डिसऑनर, फिर इंटरेस्ट, फिर कैश, फिर न्यू बिल। अब देखो यहां पर जब मैं डिसऑनर करूंगा तो वो एंट्री आती है हमें क्या, बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर। ये पहली वाली एंट्री एकदम सिंपल है, हमने इसको कहा 20,000 बरोबर है। मेरा नेक्स्ट प्रश्न आपसे, आपको क्या लगता है इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? सो बेटा जी एक्सपेंस है तो हमारी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर। कैन आई हैव द अमाउंट प्लीज? 100 से यस।
देन फिफ्थ पॉइंट पर एंट्री क्या आएगी? क्रेडिटर टू कैश कितना आएगा? 6,100, 6,100। फिर मेरे राजा बेटा नया एंट्री आएगा 6, क्रेडिटर टू बिल्स पेबल 14,000। अच्छा, अब क्या होगा बेटा जी? आगे जाकर डिसऑनर हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी? बिल्स पेबल टू क्रेडिटर। कितना अमाउंट लिख दूं? 14,000। अब पैसा नहीं दे पा रहे हम, तो हम एंट्री क्या करेंगे? क्रेडिटर्स टू कैश टू डेफिशिएंसी। क्रेडिटर टू कैश टू डेफिशिएंसी। So can I not say it is 14,000 and it shall be 10,000 and it shall be 4,000? Appreciate this? तो जिन्होंने रफ में लिखा अभी फेयर में लिख लो। अच्छा, अभी आप फास्ट लिखा ना मैंने, बीच वीक नहीं लिखेगा। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, एक छोटी सी एक बात बता दूं। ये यहां पर जो एंट्रीज है ना, ये मैंने पूरे डिटेल में ऊपर से लेकर नीचे तक बताया, परचेज से लेकर। अब एग्जाम क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे, वो बीच में से कहीं तो शुरू होगा। तो वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि शुरुआत से एंट्री करो, वो आपको बोलेंगे एक काम करो, रिन्यूअल की एंट्री करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि उससे कंफ्यूजन और बढ़ता है ना कि रिन्यूअल की एंट्री कहां से शुरू करूं। तो अब इनमें से मैं कोई भी एंट्री पूछूं बीच में से भी, तो वो आपको आनी चाहिए। समझ आ रही ना बात ध्यान में? वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो चलो लिख लो जल्दी से, बी क्विक। किसकी सारी एंट्रीज राइट आई? वाह, इतने बारे बच्चे। डेफिशिएंसी ठीक है। कितने बच्चे लिख रहे हैं अभी? हाँ लिखो जल्दी से, मैं रुका हूं। अच्छा, जिन बच्चों का लिखकर हो गया, एक बार अभी वापस पूरा रिवाइज कर दो। रिटायरमेंट, रिन्यूअल और सारे एंट्रीज बीआर और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। मुझे सारे एंट्रीज चाहिए। देखो, मैं कभी भी कोई चीज बिना वजह के नहीं बोलता हूं। आप एंट्रीज करो, मैं आपको चैप्टर हाथ में लाकर दे दूंगा। और सिंपल सी बात है, एक भी प्रॉब्लम अभी तक मैंने उठाई नहीं है, सिर्फ एंट्रीज पर बात कर रहा हूं। आप भी एंट्रीज देखेंगे पहले। साहिबान, कदरदान और एक और बार झंडूबाम। बात आ गई क्या यहां तक? जहन में एकदम अच्छे से। संतोष गया ना? हाँ, सुनो ना, मैं अभी आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे एंट्रीज एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से, और रैंडमली खुद को इस तरीके से टेस्ट करो कि आपको सारे एंट्रीज आ रहे हैं। क्या आप इतना काम कर सकते हो मेरे लिए? ठीक है, तो अभी मैं आपको कितने मिनट दे रहा हूं ये करने के लिए? ये टाइम व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तुमको ये करना पड़ेगा। और एरोगेंस अगर रहा कि नहीं मेरे को आता है, तब तो बैंड बजाने के लिए मेरे को अगले 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। मतलब मैं बोल्ड कर दूंगा, ये मेरा वचन है तुमको। इसके आगे की जो एंट्रीज है ये इससे हैवी है। जितना ये बेस स्ट्रांग बनेगा, उतना स्ट्रांग हम आगे जाएंगे।
ठीक है, तो आई एम गिविंग यू अनदर 5 मिनट्स। पेनड्राइव के स्टूडेंट्स तो मेरी बात मानते हो ना, अच्छे बच्चे हो ना, तुम भी सभी लोग इसको रिवाइज करोगे। सो मैं क्लॉक पर डाल रहा हूं आपको 5 मिनट। सर मेरे को आता है, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति समझ लो वो खत्म हो गया, अभी उसका कप खाली नहीं है, अब उसमें कुछ भी नहीं भरा जा सकता, खाली रहो। अगर आपको बोल रहे कि रिवाइज करो, रिवाइज करो। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं तुमको कि क्यों एंट्रीज नहीं जमेगी। जिन लोगों को लग रहा है ना मुझे आता है, उनको टाइमर शुरू कर रहे। जैसे मान लो मेरे पास बिल रिसीवेबल है 15,000 का, ठीक है, मुझे एंडोर्स करना है भाई साहब को। भाई साहब आपका नाम क्या है? परवेज। मैं परवेज भाई साहब को अगर ये बिल एंडोर्स करता हूं तो परवेज को मुझे देने 16,000 रुपए। मेरे पास बिल कितने का है? 15,000। मैं परवेज को 16,000 के अमाउंट के एवज में 15,000 का बिल दूंगा। एग्रीड? तो बेटा जी मेरे बुक्स में एंट्री क्या होगी? इफ आई एम गिविंग इट परवेज 16,000 टू बीआर 15,000 टू डिस्काउंट 1,000। अब यही बिल जब डिसऑनर हो जाएगा तब एंट्री क्या होगी? जिससे पैसा आना है उसको डेबिट। एग्रीड? तो जब जिससे पैसा आना है, तो मेरे को मान लो किसी XYZ से पैसा आना है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? XYZ अकाउंट डेबिट 15,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू परवेज अकाउंट 16,000। अब ये नहीं भी समझाए तो ठीक है, वांदा नहीं है, ये मैं आगे समझाएगा। बट मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि मैं कहीं पर भी तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। एरोगेंट नहीं बनने का, बोल रहा हूं कि इसको परफेक्ट कर लो तो कर लो। आ रहा है बोल दिया तो खत्म हो गया। इस चैप्टर की खास बात है, इसमें आपको सिर्फ जर्नल एंट्री सिखाई जाएगी। टॉपिक रियल लाइफ में रिलेवेंट है नहीं, तो इंस्टीट्यूट का यहां पे मकसद क्या है कि आपको जर्नल एंट्री परफेक्ट कराई जाए। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब।
ऑलराइट, सो विद दिस वी आर डन विद द स्टोरी। एग्रीड? तो 5 मिनट तुम्हारे समाप्त हुए। जितना भी रिवीजन हुआ ठीक है, हमने पॉज लेके बीच में थोड़ा सा रिवाइज किया, कोशिश की। और अभी आपको इंडिपेंडेंट बनना है। आंसर देखकर लिखोगे, ये टॉपिक आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। तुम्हारा थिंकिंग होना ही चाहिए कि एंट्री क्यों आ रही है। तो मुझे अब सिर्फ लास्ट की 2 चीजें और सिखानी है जो छोटी छोटी है, उसके बाद में हम प्रॉब्लम की तरफ रुक करेंगे। ओके, तो एक चीज जो सिखानी है आपको वो ये है कि बेटा अभी तक हम ये देख रहे थे कि ड्रॉवर ड्रॉवी पर बिल निकाल रहा है, ड्रॉवर ड्रॉवी पर बिल निकाल रहा है। इस केस में क्या हो जाता है कि जब ड्रॉवर ड्रॉवी पर बिल निकालता है तो इधर उसको बोलते हैं बिल्स पेएबल और इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। कुल मिलाकर बात क्या है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ, ड्रॉवर ने ड्रॉवी को बोला कि तू पैसा देगा, ड्रॉवी एक्सेप्ट करके बोलता है कि हां मैं पैसा दूंगा इस तारीख को। अब दूसरा और एक तरीका क्या, ड्रॉवर है और ड्रॉवी है, ड्रॉवी खुद ही प्रॉमिस कर देता है किसको, ड्रॉवर को। मतलब ड्रॉवर ड्रॉ करता ही नहीं बिल, ड्रॉवी खुद ही बोल देता है आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस आई प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिसी मतलब कौन, ड्रॉवरी। कुल मिलाकर क्रेडिटरी, आई प्रॉमिस टू पे सो एंड सो पर्सन सो एंड सो मच ऑफ अमाउंट। अब तुम कॉमन सेंस लगा के बताओ, ये हुई प्रॉमिसरी नोट। क्या प्रॉमिसरी नोट को कोई भी एक्सेप्टेंस की जरूरत है क्या? अरे आवाज नहीं आती है। प्रॉमिसरी नोट को कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत है क्या? नहीं। सो नो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड। बट ऊपर वाले केस में क्या होगा, एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ड्रॉवर ड्रॉवी पर बिल निकालता है और बोलता है कि तू पे कर, पेई को। बट पेई कौन होगा, कौन डिसाइड कर रहा है, ड्रॉवर। क्या ड्रॉवी प्रॉमिसरी नोट निकालेगा तो ऐसा बोलेगा क्या ड्रॉवर को, सुन रहे ड्रॉवर मैं पेमेंट तेरी बाइको को करूंगा? ड्रॉवर भड़केगा कि नहीं भड़केगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो ड्रॉवी कभी ये नहीं बोल सकता कि मैं किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करूंगा। ड्रॉवी क्या बोलेगा, मैं हमेशा किसको पेमेंट करूंगा, ड्रॉवर। इसलिए इसमें प्रॉमिसरी नोट में कितने पार्टीज होते हैं, यहां पर 3 पार्टीज होते हैं और यहां पर कितने पार्टीज होते हैं, 2 पार्टीज। ये हुआ इनकी लीगल डिफरेंसेस। मतलब जब हम बात करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो ड्रॉवर ड्रॉवी पर निकालता है तो उस केस में पार्टीज होते 3, ड्रॉवर ड्रॉवी पेई। उस केस में और एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, वो है एक्सेप्टेंस। बट जब हम प्रॉमिसरी नोट की बात करें तो प्रॉमिसरी नोट में ड्रॉवी ड्रॉवर को प्रॉमिस कर बोलता है आई प्रॉमिस टू पे, से यस। और जब वो ये बोलता है तब उसमें व्यक्ति कितने हो गए, 2। और क्योंकि वो खुद ही प्रॉमिस कर रहा है इसलिए इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। ये हुआ लीगल डिफरेंस। अकाउंटिंग वाइज देयर इज नो डिफरेंस। ड्रॉवी अगर खुद भी एक्सेप्ट करता है या खुद भी बिल ड्रॉ करता है या क्या बोलते हैं खुद ही बिल प्रॉमिसरी नोट बनाकर देता है तो इसको वो बिल्स पेएबल ही बोलेगा, और अकाउंटिंग वाइज इसको बिल्स रिसीवेबल ही बोलेगा। तो ड्रॉवर बिल ड्रॉ करे या ड्रॉवर को प्रॉमिसरी नोट मिले, दोनों उसको बिल्स रिसीवेबल ही बोलेंगे। मैं वापिस बताऊं, ड्रॉवर किसी और पर बिल ड्रॉ करे तो क्या बोलेगा खुद के बुक्स में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दैट इज बिल्स रिसीवेबल। या ड्रॉवर को कोई प्रॉमिस कर बोले आई प्रॉमिस टू पे तो भी उसको क्या बोलेगा, आवाज नहीं आ रही है, बिल्स रिसीवेबल। तो अकाउंटिंग वाइज देयर इज नो डिफरेंस। जिस व्यक्ति को पैसा मिलना है वो बिल्स रिसीवेबल ही बोलेगा, जो व्यक्ति पे करने वाला है वो हमेशा उसको क्या बोलेगा, बिल्स पेएबल। अब मैं आपको और एक चीज बताता हूं, भारत में बियरर इंस्ट्रूमेंट निकालना अलाउड नहीं है प्रॉमिसरी नोट में। आप एक काम करिए, आपके एक करेंसी नोट निकालिए, कोई एक करेंसी नोट निकालिए अपनी जेब से, निकालो। मेरे पास में भी है पैसे, बायको ने दिए आज, माझी आज पॉकेट मनी झाली आहे, 100 रुपये मिळाले मला आज। तो इधर कुछ लिखा है क्या इंग्लिश में, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज। आई प्रॉमिस टू पे लिखा है क्या, ये प्रॉमिसरी नोट है, इशूड बाय आरबीआई। और ये मैं किसी को भी दे सकता हूं, और जिसके पास ये नोट रहेगी उसको आरबीआई बोलती है कि मैं 100 रुपए दूंगी, 100 रुपए के एवज का गोल्ड। किसी जमाने की बात है कि जब नोट्स इंट्रोड्यूस किए थे तो गोल्ड के एवज में नोट्स इशू किए थे, अब गोल्ड नहीं मिलता, बट ये प्रॉमिस ऐसे रहता है। तो मतलब करेंसी नोट का जो उगम हुआ वो ऐसा हुआ, तुमको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो पहले आरबीआई गोल्ड रखती थी अपने पास इतना,
और ये करेंसी, अगर कोई ये करेंसी उधर जाके दे और बोले कि मुझे गोल्ड दो, तो इतनी रुपए का एवज का गोल्ड दिया जाता था। मतलब एक बोलने का तात्पर्य है, ये बीआरआर प्रॉमिसरी नोट है, बट हम बीआरआर प्रॉमिसरी नोट इश्यू नहीं कर सकते एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ओनली आरबीआई कैन डू दैट। सो ये करेंसी नोट भी जो तुम्हारे हाथ में डे टू डे यूज करते हो क्या है? प्रॉमिसरी नोट। से यस। और तुम सब लोग कौन हो पता है क्या? तुम सब लोग ड्रॉवर हो, क्योंकि इसको इश्यू करने वाला, प्रॉमिस करने वाला ड्रॉवी कौन है? सिर्फ आरबीआई। सो आरबीआई की बुक्स की तुमने कभी एंट्री देखी नहीं ना, जब वो करेंसी छापते तब मत देखना, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बुक्स में जब ये आता है तब उसको तुम शब्द क्या बोलते हो? कैश। अब कैश की जगह पे तुम क्या शब्द बोलोगे? बीआर। से यस। अब कोई ये गधा ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा ना, सर मैं अभी इसको भी बीआर लिखू गया, मतलब पप्पा मजाक नहीं बोल रहा हूं, बहुत मारते फिर कि बोले सीए करने के लिए भेजा था, नलायक कुछ भी बातें कर रहा है, कैश को बीआर बोले। मैंने सिर्फ समझा ये प्रॉमिसरी नोट है। और कौन सी प्रॉमिसरी नोट है? मत बताओ कौन सी है प्रॉमिसरी नोट, बताना मत कौन सी है। पेएबल एट बीआरआर। बट क्या बीआरआर प्रॉमिसरी नोट अलाउड है क्या? अलाउड है क्या? हम कर सकते हैं प्रॉमिसरी नोट बीआरआर? कौन कर सकता है? तो एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बीआरआर प्रॉमिसरी नोट इज नॉट अलाउड। से यस। थैंक यू। मैं एक बात पूछूं क्या? प्रॉमिसरी नोट में कितने पार्टीज होते? क्यों? क्योंकि अपन ऐसा नहीं बोल सकते मैं तेरी गर्लफ्रेंड को पैसे दूंगा, मैं तेरी वाइफ को दूंगा, मैं तेरे बच्चे को दूंगा, मैं इसको दूंगा, मैं उसको दूंगा, नहीं। राइट? तो उसके लिए इसमें कितने लोग होते हैं? दो। क्या एक्सेप्टेंस की जरूरत है क्या? क्यों? क्योंकि यही बोलता है ना, आई प्रॉमिस टू पे। तो एक्सेप्टेंस किस बात की? डन डन डन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम हमारे अकाउंटिंग में कोई इसके अंदर फर्क करेंगे क्या? तो मतलब जिसको पैसा मिलने वाला है वो उसको क्या बोलेगा? बीआर। और जिसको पैसा देना है उसको क्या बोलेगा? बस इतनी सी तो बात करता हूं यार, ज्यादा तो मुझे आता ही नहीं है। लिख लो फिर, थोबड़ मत देखो मेरा। अच्छा ऐसे लिखना कि वो समझ में आ जाए, ऐसे लिखना कि समझ में आ जाए। बाकी चिंता नहीं करो, थ्योरी में डिफरेंसेस लिखे हुए, बीआर और बिल्स पेबल के डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, तो कोई इतना अंधा वाला बात नहीं है। छोरी की बातें खत्म हो जाए तो देखेंगे क्या करने का। छोरी पूरी बातें खत्म कर लिया। ओके हियर वी गो। ए पिल्ला चले क्या? अभी नेक्स्ट बात ध्यान से सुनो। सुन रहा है ना तू? मत सुन, मत सुन, बात सुन ले अभी मेरी बात। गधेड़े गाय छाप, इधर इधर को। अब मैं तुमको क्या बता रहा हूं सुनो। एक होता है आई ओव यू, या अपन एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। हर्षद ओव्स आनंद ₹5,000। सच्ची बात है, दे नहीं रहे ना लाइक। बोलना आज उनको क्या करूं उनका?
मोबाइल ले लूं? नहीं नहीं, फिर मेरे को जेल जाना पड़ेगा। बहुत कमीना है, बहुत जल्दी कंप्लेन करता है, रोतला है साला, रोता है। छोटा बच्चा नहीं रहता कि चिड़किया खेलता है वैसा वैसा। तुम खेले हो कभी उसके साथ क्रिकेट? बहुत चिढ़ता है, बहुत चिढ़ता है। हाँ, बहुत चिढ़ता है। क्या हुआ? क्या नहीं कराया? फाइनल नहीं हुआ ना तुम्हारा? तुम्हारा टूर्नामेंट नहीं हुआ? मैंने बोला ना चिढ़ गया वो। हाँ। नहीं, मजाक कर रहा था। प्यारा बच्चा एकदम एकदम मस्त है। तो मैंने बोला हर्षद ओव्स मी ₹5,000। तो मुझे बताओ कौन किसको पैसा देना है, पहले ये समझा दो। हर्षद मुझे देना है। तो मेरे बुक्स में हर्षद कौन है? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोले? डेटर, बहुत बारी। और हर्षद के बुक में मैं कौन हूं? सो अगर हर्षद के बुक में, अगर आनंद के बुक्स में मैं बनाऊंगा तो किसका अकाउंट बनाऊंगा? हर्षद का, हर्षद अकाउंट। सो मैं जब हर्षद अकाउंट बनाऊंगा तो इधर लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तुम्हें पता है मैंने बताया था कि प्रॉब्लम आपके बीच में से ही शुरू होगी। इधर वो सेल वाली ट्रांजैक्शन बताएंगे ही नहीं। सो जब मैं बोलूं हर्षद ओव्स आनंद, तो आनंद के बुक्स में हर्षद अकाउंट का आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। से यस। अगर मान लो गलती से तुमने 5,000 नहीं लिखा तो अब आपका पूरा आंसर गड़बड़ होगा। क्यों? देखो, अब वो बोलेंगे आनंद ड्रॉज बिल ऑन हर्षद, तुम उसकी एंट्री कर दोगे। फिर दैट बिल इज डिसऑनर्ड, तुम उसकी भी एंट्री कर दोगे। फिर न्यू बिल इज ड्रॉन, तुम उसकी भी एंट्री कर दोगे। फिर न्यू बिल इज डिसऑनर्ड, बट उसके बाद में आपका अकाउंट फिर भी टैली हो जाएगा, क्योंकि आपने ओरिजिनल 5,000 की एंट्री लिखी नहीं। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो जब ओव्स, इसमें क्या होगा कि वो आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन मिस करा के बताएंगे। वो आपको डायरेक्टली बोलेंगे ये आदमी इसको इतना पैसा देना है। तब आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा आप किसके बुक्स में हो, और ये पता करना पड़ेगा कि कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है, किसको पैसा आना है। तो आनंद भांगड़िया को पैसा आना है तो हर्षद उसकी बुक्स में व्हाट डेटर, और वही इन द बुक्स ऑफ हर्षद आनंद क्या होगा? क्रेडिटर। तो हम इधर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 5,000। क्या ये बात भूलोगे आप? और ये एंट्री करना भूल गए ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस की, तो फिर आंसर तय रहा गलत होना है। तो ये एक लाइन का मैंने मीनिंग समझा। अब हम प्रॉब्लम्स लेने के लिए तैयार है। तो इतना और एक बार लिख ले लो कि हर्षद ओव्स आनंद, इसका मीनिंग क्या है और इसका प्लॉटिंग कैसे होता है। छोटे मोटे बच्चे लिख लिया क्या? ले चलूं क्या आगे? बैठ गए हो अच्छे से? सो नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर, अभी मैं आपको बताऊं कितने क्वेश्चन करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, चुप रहे, 4 5 6 10 11 13 15 16 एंड 14। मतलब अभी हम इतने सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मुझे लगता है इसके साथ में कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा रोल क्या है बता देता हूं। तुमने मुझे आगे नहीं जाने देना है अगर नहीं समझा तो, क्योंकि आगे और खतरा है, बड़ी खाई है। तुम अगर ये सोचोगे कि नहीं आगे क्लियर हो जाएगा, नहीं भाई, आगे गिरेगा, आगे और रास्ता स्लिपरी है।
अभी चढ़ना जम रहेगा है तो बोलने का चढ़ना जम रेला है, नहीं तो वापस पीछे जाएंगे, वापस कर कर फिर अच्छे से तैयार होकर वापस आगे जाने का। नहीं बोले अभी नहीं जम रहा है, ठीक है आगे चल लूंगा, नहीं आगे स्लिपरी गिरेगा, फिर कोई नहीं उठा पाएगा। समझे? तो ठीक है। सो प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 1। वी आर देयर ऑन पेज नंबर